शांत, नेत्रबंद, लंबा और गहरा श्वास लें। ये जीवन हमारा श्वासों से चलता है। जब इस श्वास में लंबा और गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लेने से भीतर की दूषित वायु है वो बाहर आ जाती है और बाहर की स्वच्छ हवा हमारे भीतर जाती है। और जब बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाती है तो मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, और जब अच्छे विचार पैदा होते हैं तो अच्छे मनुष्य पैदा होते हैं। आइए लंबा और गहरा श्वास लेकर के ओम के साथ महामंत्र गायत्री का पाठ करें। सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम वर्ण करने के योग्य अथवा धारण करने के योग्य भी कह सकते हैं। पवित्र चेतन स्वरूप है। यह वह परमात्मा हम लोगों को यह बुद्धियों को न हमारी प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति 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 शांति। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, क्या बनाई? सृष्टि मतलब संसार, जगत। तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक है संसार को बनाने वाला। क्या है जी? संसार को बनाने वाला। संसार को बनाने वाला। तो संसार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही संसार क्यों बनाता है? कोई मनुष्य क्यों नहीं बनाता? महान महात्मा सर्वशक्तिमान। हाँ, इसका अर्थ ये है कि संसार को बनाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, क्या कहा? संसार को बनाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान किसी मनुष्य को नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में इतने मनुष्य हैं, असंख्य। किसी भी एक से एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन संसार को बनाने का ज्ञान धरती के किसी मनुष्य के पास नहीं है। और यह संसार अपने आप ही नहीं बना है। बहुत लोग कहते हैं ना संसार अपने आप बना, अपने आप नहीं बना। अच्छा बताओ, रोटी अपने आप बनती है? दाल अपने आप बनती है? चावल अपने आप बनता है? सब्जी अपने आप बनती है? ये कुर्ता अपने आप बन जाता है? ये माइक अपने आप बन जाता है?
संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। अच्छा, जो कपड़ा बनाता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी, टेलर। जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो मकान बनाता है उसे क्या कहते हैं? और जो गाड़ियाँ बनाता है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक। ठीक है, तो ऐसे जो संसार बनाता है उसे क्या कहते हैं? परमात्मा, ईश्वर। अनेक नाम है, नाम तो अनेक है लेकिन है एक ही। ये समझिएगा, क्या कहा मैंने? परमात्मा एक, नाम अनेक है, अनेक लेकिन है एक। आई, अब इसको समझें। जैसे उदाहरण के लिए हमारे बीच में अर्जुन देव जी बैठे। कौन बैठे हैं? अर्जुन देव। अर्जुन देव इनका नाम है, लेकिन जब इनकी पत्नी इनके सामने होगी तो क्या कहेगी? मेरे पति। क्या कहेंगे? एक नाम क्या हो गया इनका? पति। और जब इनका बेटा इनके सामने होगा तो वो इनको क्या कहेगा? एक नाम क्या हो गया इनका? पिता। और जब इनके पिता सामने होंगे तो वो क्या कहेंगे? बेटा। बेटा। एक नाम क्या हो गया इनका? बेटा। और जब इनका भाई सामने होगा क्या कहेगा? भाई। भाई। एक नाम क्या हो गया इनका? भाई। इनका नाम पिता भी है, इनका नाम बेटा भी है, इनका नाम भाई भी है, लेकिन इनका जो मुख्य नाम है वो क्या है? अर्जुन देव। ठीक है, ऐसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, परंतु उसका मुख्य नाम ओम। मुख्य नाम क्या है? ओम। जब भगवान राम धरती पर नहीं पैदा हुए थे तब भी ओम था। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में नहीं पैदा हुए थे तब भी ओम था। ये सृष्टि के आदि का नाम है, मुख्य नाम परमात्मा, और नाम सब गौण है। तो वेद में कहा है कि 2 ही मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, तीसरा कोई मंत्र है नहीं। एक मंत्र है जो मुख्य मंत्र है, उसका नाम है ओम। क्या है? ओम। और दूसरा है गायत्री। दूसरा क्या है? गायत्री। 2 ही मंत्र। ये जो ओम है ये बीज मंत्र है। क्या है? बीज मंत्र। जैसे पीपल का पेड़ देखा ना आपने, कितना विशाल होता है पीपल का पेड़। वो पीपल का पेड़ किसके अंदर रहता है? बीज के अंदर। इतना विशाल पीपल का पेड़ कहाँ रहता है? बीज के अंदर। बीज के अंदर। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये किसके अंदर रहता है? ओम के अंदर। ओम किसके अंदर रहता है? ओम के अंदर। ओम के अंदर, क्योंकि बिना ओम के तो मंत्र प्रारंभ ही नहीं होगा। तो सृष्टि में यही 2 मंत्र थे और कोई तीसरा मंत्र नहीं था। भगवान शंकर भी ओम और गायत्री का ही जाप करते हैं। भगवान राम भी ओम और गायत्री का ही जाप करते हैं। भगवान कृष्ण भी ओम और गायत्री का ही जाप करते हैं। अब ये हवाई फायर नहीं, इसके प्रमाण है। क्या है इसके? और बिना प्रमाण के बात माननी नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है शास्त्र का। अगर कोई किसी बात को कह रहा है और उसका प्रमाण नहीं दे रहा है तो बात सत्य नहीं। प्रमाण के साथ। अब मैंने कहा भगवान राम ओम का जाप करते थे, गायत्री का जाप करते थे, और इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में। कहाँ प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास के रामायण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण बहुत बाद में लिखी गई, 350 साल पहले। और वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई? जिस समय भगवान राम विद्यमान थे उसी समय महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। उनकी एक 10,500 हाँ 10,000 नहीं 10,500। भगवान, कोई पूछे भगवान राम को पैदा हुआ कितना समय हुआ? 10.5 लाख वर्ष। ठीक है। और भगवान कृष्ण को पैदा हुआ कितना समय हुआ? 5,248। 5,248। ये भगवान कृष्ण। इसका मतलब भगवान कृष्ण से भगवान राम पहले पैदा हुए। और भगवान शंकर को पैदा हुआ कितना समय हुआ? वो सतयुग के थे। कब के थे? सतयुग के। और भगवान राम
त्रेता युग की, और भगवान कृष्ण द्वापर की। तो एक बार भगवान कृष्ण के जन्म का बता दीजिए। क्या अवधि हैं? अवधि बता दीजिए। अवधि 5248 वर्ष। 5248 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस धरती पर थे। ऐसा नहीं, इससे पहले भी सृष्टि थी। तो अब विचार करो, जब भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उस समय लोग किसकी किसकी उपासना करते थे? ओम या कहते हैं, ओम या। अब देखो क्या लिखा महर्षि वाल्मीकि, क्या लिखा है देखो। महर्षि वाल्मीकि कौन है? महर्षि वाल्मीकि वो हैं जो श्री राम के एक एक कार्य का निरीक्षण करते हैं, देख रहे हैं, ठीक है, कि राम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब बैठते हैं, ये जो है विचार। तो क्या लिखा है? प्रातः उत्थाय राघव ओंकारं इति उपासितो। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो दोहरा रहा हूँ। बोला किसने? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, तो मेरी बात मत मानना, ऋषि की बात मानना। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि प्रातः उत्थाय, संस्कृत में है प्रातः काल, उत्थाय में उठ करके, राघव, तो वहाँ उनका एक नाम राघव भी, क्या नाम है? कई नाम है, वहाँ पर उन्होंने राघव लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि कौन है? ऋषि। कौन है? ऋषि, महर्षि वाल्मीकि। प्रतिशत के 10वें, उनके पिता का नाम क्या था? प्रतिशत, उनके 10वें पुत्र थे। तो वो लिख रहे हैं कि प्रातः काल उत्थाय, उठ करके, सभी लोग प्रातः काल उठते हैं, तो कोई लोग प्रातः काल उठ के गुटखा खाता है, कोई सुर्ती खाता है, कोई चाय पीता है, व्यक्ति सबके अलग अलग तरीके हैं जीने के। लेकिन भगवान राम प्रातःकाल जब उठते थे क्या करते थे? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रातः उत्थाय राघव ओंकारं उपासितो, परमात्मा के ओम नाम का ध्यान करते। क्या करते थे? ओम नाम का स्मरण। अब एक चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो। ईश्वर की पूजा नहीं होती, ईश्वर का ध्यान होता है। क्या होता है? अब इसको समझो, आप समझने का कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगा आपको। ईश्वर की कभी पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? सुनो, पूजा होती है माता की, पूजा होती है पिता की, पूजा होती है आचार्य की, पूजा होती है अतिथि की। अतिथि माने हाँ, देखो अतिथि माने जिसकी कोई तिथि न हो, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अचानक आ जाए, उसका क्या नाम है? अतिथि। और उस अतिथि को हमारे वहाँ भगवान मानते हैं। क्या माना गया है? भगवान। अच्छा, होटलों के आगे लिखा रहता है अतिथि देवो भव, लिखा रहता है ना होटल में, लेकिन चक्कर में फंसना मत। वहाँ जो है जाओगे तो पैसा लिया जाएगा। अब सोचो अतिथि देवो भव लिखा है और जाएं और खाएं मौज करें ना, वो तो बहुत पैसा देगा। लेकिन लिखा गलत जगह है। कहाँ लिखा है? गलत जगह। क्योंकि अतिथि से कभी पैसा नहीं लिया जाता है, अतिथि को पैसा दिया जाता है। लेकिन हर होटल में लिखा है अतिथि देवो भव, और आप सोच के चलो जी आपको सम्मान होगा खूब, अगर खाएंगे तो इतना बड़ा बिल लेके आ जाएगा। बिल तो दबा करेंगे, आपने तो लिखा है अतिथि देवो भव, बोलो लिखा है। तो भगवान राम प्रातःकाल उठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते। ईश्वर का ध्यान करते हैं। गायत्री का ध्यान होता है, पूजा नहीं होती। अब लोग पूजा कर रहे हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसका ध्यान होता है। ईश्वर की कभी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूजा हाथों से होती है, पूजा आंखों से होती है, पूजा कान से होती है। अब ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर का हाथ है ही नहीं, किसे पूजोगे? ईश्वर का मुंह है ही नहीं, किसे पूजोगे? ईश्वर का शरीर है ही नहीं, किसे पूजोगे? ठीक है नहीं? अच्छा ये बताओ, फोटो कब लगाते हैं? किसी की फोटो कब लगाते हैं? जब वो नहीं व्यक्ति नहीं जब उसकी मृत्यु हो जाती है, स्मृति हो जाती है ना, फोटो लगाते हैं। तो क्या भगवान मरता है? नहीं। भगवान मरता है क्या? तो जब भगवान मरता ही नहीं तो उसकी फोटो में से आ गई? फोटो तो उसकी होगी जो पैदा होता है और
मरता है। अब आपकी हमारी फोटो हो सकती है, अब इस समय वाला फोटो और मरने के बाद वाला फोटो दोनों लगा दो तो लोग कहेंगे देखो ये मरने से पहले ऐसे थे और मरने के बाद। अच्छा, भगवान का कोई ऐसा फोटो है जो भगवान मरने से पहले ऐसा था और मरने के बाद ऐसा होगा? तो ये गड़बड़ है। क्या है? और गड़बड़ को ठीक करना चाहिए। गड़बड़ को क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए, सुधारना। ईश्वर की फोटो है ही नहीं, ईश्वर का रूप है ही नहीं। और हर जगह, और रामायण में भी लिखा है, बिन पकड़ सुनई बिनु काना, बिन करे करम करे विधि नाना, बिन वाणी बटता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। लिखा है, बिना पाँव के चलता है कौन? और जीवात्मा, जीवात्मा को पैर चाहिए चलने के लिए। अगर पैर नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा। लेकिन परमात्मा बिना पैर के और बिना मुंह के खाता है। हम लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए। परमात्मा बिना मुंह के, क्योंकि परमात्मा को भूख लगती है नहीं, भूख तो जीवात्मा को लगती है, ईश्वर को थोड़ी भूख लगती है। बड़े नादान हैं वो जन आपकी मूरत, बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाया विश्व को जिसने उसे कैसे बनाऊं मैं। अच्छा, एक बात बताओ सब लोग, जनरली बात, कोई पिता अपने पिता को पैदा कर सकता है? सही बात समझ में आ रही सबकी? कोई पिता अपने पिता को पैदा कर सकता है? क्या पैदा करेगा? पुत्र पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? कि पिता पैदा करेगा? क्या करेगा? पुत्र। पिता पुत्र को पैदा करेगा, पुत्र कभी पिता को पैदा। अच्छा, परमात्मा हमारा क्या है? पिताओं का भी पिता। पिताओं का भी पिता। तो किसकी हिम्मत है उसको पैदा कर दे? कोई नहीं कर पाएगा। किसकी हिम्मत है उसकी मूर्ति बना दे? अब ये गड़बड़ है कि नहीं? इस गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। क्या झगड़ा है? नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। अगर मान लिया जाए भगवान यहाँ पैदा होके आ जाए तो बताओ उनकी वर्दी कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे? अगर उनके कपड़े कहीं नीचे दाढ़ी होगी, ऊपर गोल गोल टोपी होगी, तो मुसलमान कहेंगे ये तो मोहम्मद साहब हैं, इनको मस्जिद में ले चलो। कहाँ ले चलो? वही भगवान का उनके वहाँ भेष ऐसा ही है ना? और अगर जो है टाई पहना हो, कोट पैंट पहना हो, हाथ में क्रॉस लिया हो ईशा के रूप में, तो ईसाई कहेंगे आप गिरजाघर में चलो, गॉड आ गए। और राम आ जाएंगे तो लोग कहेंगे अयोध्या में चलो, और कहीं कृष्ण आ जाए तो लोग क्या कहेंगे? मथुरा चलो। और शंकर जी आ जाए कहाँ कहेंगे? कहाँ जाए भगवान, इससे अच्छा है जो अवतार निकले। प्रभु क्या महान है, हाँ है, प्रभु क्या महान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, प्रभु क्या महान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है। बारंबार जन्म जो लेता, बारंबार जन्म जो लेता, क्या वो भी भगवान है? ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, प्रभु महान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, करुणा निधान है, करुणा का सागर है, हाँ है, दयालु है, हाँ है, न्यायकारी है, हाँ है। क्या जो जन्म लेता है वो भी भगवान है? ना ना ना, क्योंकि अगर जन्म लेगा तो फिर मरना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो भगवान मर गए, मान लो थोड़ी देर के लिए भगवान मर गए, संसार कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? कोई नहीं चला पाएगा। इसलिए भगवान न पैदा होते हैं और न
राम पैदा होते हैं, राम मरते हैं, कृष्ण पैदा होते हैं, कृष्ण मरते हैं, दुर्गा पैदा होती है, दुर्गा मरती है। जो पैदा होता है वो मरता है, वो ईश्वर नहीं है। नहीं। अब समझ में आ गए? तो उसी ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। और भगवान राम उसी की पूजा। भगवान राम का मामला पता हो गया, साफ हो गया। अब चल तो भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा गीता के अंदर, देखो मैं जो प्रवचन करता हूँ ना, जो कथा करता हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता हूँ। जो गीता में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, वही बोलता हूँ। इसलिए आप मेरी बात को काट ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूँ। आपकी किताब में लिखा है और उसका प्रमाण भी दे रहा हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न पूछा। आप सुनो प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से सुनो। किसने पूछा प्रश्न? अर्जुन ने। किससे पूछा? कृष्ण से। क्या पूछा कि हे प्रभु ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? क्या प्रश्न पूछा? कहाँ रहता? अरे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन ऐसा सवाल पूछता? ऐसा पूछता नहीं, तो सीधे कहता आप ईश्वर हो। वो प्रश्न पूछता है कि ईश्वर कहाँ रहता है। इसका मतलब श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर कहाँ रहता है ये उनको मालूम है। ईश्वर कहाँ रहता है ये कृष्ण को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि कृष्ण ईश्वर के भक्त हैं। अगर जिसको भगवान का पता नहीं वो भक्त है क्या? वो कम भक्त है। भक्त है ही नहीं, भक्त भी है और भगवान का पता भी नहीं है, ऐसा भक्त किस काम का? भक्त को भगवान के बारे में सही जानकारी। अगर अच्छा ही बताओ, आप किसी मेहमान के घर जा रहे हैं और आपके पास सही पता नहीं है, तो कितने दिन में पहुंचेंगे? पहुंचबे नहीं करेंगे, पता नहीं तो पहुंचेंगे। जब पता ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे? पता होना चाहिए ना। तो जिन लोगों को भगवान का पता नहीं है और वो पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पूजा भगवान तक जा रही है? पता ही नहीं। पहले पता न करो, एड्रेस तो सही लो। अब जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मित्र की वहाँ पर दावत खा लिया, उसका एड्रेस नहीं मालूम कहाँ घर है, तो दावत खा पाओगे? परमात्मा आनंद का भंडार है, जब उसके पास पहुँचोगे नहीं तो आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद तो तब मिलेगा जब परमात्मा के पास पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तब जब एड्रेस सही एड्रेस नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा कहाँ रहता है भगवान? तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, सुनो गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 6 क्या लिखा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, तुमने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, तो सुनो ईश्वर सर्वभूतानां, भूत कहते हैं प्राणी, भूत बने प्राणी। हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? बोलो, एड्रेस बता दिया ना, लेकिन हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम बाहर जहाँ है वहाँ देख ही नहीं रहे, भटक रहे हैं बाहर। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रहेंगे भी, अचरज है जल में रहेंगे भी, मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तू उदास है। क्योंकि स्रोत तो भीतर से बहता है। कहाँ से बहता है? और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जब तक सही रास्ते पर नहीं रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे। अच्छा, आप दूसरा प्रश्न देखो, अर्जुन ने क्या पूछा? पहला प्रश्न तो ये पूछा ईश्वर रहता कहाँ है? भगवान ने बता दिया कि जब भी तुमको ईश्वर की देखने की इच्छा हो तो आंखें बंद करना, तुम्हारे हृदय में रहता है। हाँ, टाइम लगेगा खोजने में, 1-2 दिन में थोड़ी मिलता है। इतना सरल होता तो सारी दुनिया में जिसको भगवान मिल जाते, समय लगता है, अभ्यास करना पड़ेगा बैठने का। आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठो सुबह शाम,
कोई अगरबत्ती नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा ने इससे बढ़िया देख, ये आंख किसने दी है? परमात्मा ने। ये कान किसने दिया है? ये नाक किसने दिया है? ये मुंह किसने दिया है? ये हाथ किसने दिया है? ये पैर किसने दिया है? तो इतना नजदीक है हमारे, फिर भी हम उसको दूर ढूंढ रहे हैं। ये गलती है कि नहीं है? तो इसी शरीर में है, बस आंख बंद करके बैठने की और थोड़ा धैर्य रखें। ऐसे बताओ, घर में जब भोजन बनता तुरंत बन जाता है क्या? भोजन बनने की 10-15 मिनट, भले ही कुकर में बना, कुकर में भी 10-15 मिनट लगेंगे। तो जो परमात्मा भीतर है, उस भीतर परमात्मा का अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह आंखों से नहीं, आंखों से जो भी देखेंगे वो ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि आंख ईश्वर को देखने के लिए दी नहीं भगवान ने। आंख तो भगवान ने संसार को देखने के लिए दी है। जो चीज जिसके लिए वही देखना चाहिए ना। कान भगवान ने किस लिए दिए हैं? सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? ईश्वर की वाणी। और हम क्या सुनते हैं? निंदा और चुगली। अंतर हो जाएगा। जिस काम के लिए जो चीज दिया, मुंह किसने दिया? भगवान का गुणगान करना। अब हम क्या दे रहे हैं? गाली। और गाली सुननी हो तो जब दरवाजे पर बारात आ जाए तब देखो माताएं कैसी गाली देती हैं, उसमें भूल जाती है भगवान की है दुनिया में कोई। इतना गाली देती है, लगता है भगवान से नहीं होगा। भगवान को भी लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब सुनो, जब आप चीन में जाएंगे, चीन में, तो चीन के भगवान कैसे होते हैं? नाक खिसके, क्योंकि चीन वालों की नाक खिसकी रहती है। अब नेपाल में चले जाओ, भगवान नेपाली हो जाते हैं। अब अयोध्या में जो भगवान राम की मूर्ति रखी है वो काले रंग की। कैसी है? क्यों है जानते हो? क्योंकि बनाया था दक्षिण भारत वालों ने। किसने बनाया था? वो मूर्तिकार दक्षिण भारत का था। तो दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं, इसलिए भगवान राम की काली मूर्ति बना दी। अगर अयोध्या का आदमी बनाता तो काली बनाता? गोरी बनाता, क्योंकि अयोध्या के लोग गोरे होते हैं। तो क्या पता लगा, जहाँ जैसे मनुष्य है वहाँ भगवान का रंग वैसा। अमेरिका में अमेरिका वाला जैसा भगवान, पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसा खुदा। बकरे की दाढ़ी, गोल गोल टोपी, पाकिस्तान में देखो खुदा का ये वहाँ लाइसेंस है, खुदा की ही पहचान है। तो भगवान को मनुष्य ने अपनी शक्ल का बनाया है। कैसा बनाया है? जबकि भगवान की कोई शक्ल नहीं, भगवान की शक्ल नहीं है, उसके पास अकल है, और वही अकल गायत्री मंत्र के अंदर है। तो जब अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि ईश्वर हमारे अंदर है, तो मिलेगा कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते सर्व वेदेषु प्रणवः। हे अर्जुन, ईश्वर का मुख्य नाम वेदों के अंदर है और वह नाम ओम है। उसी ओम की उपासना करो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। अर्जुन को ज्ञान हो गया। तो ये ओम की साधना, गायत्री की साधना तब से है जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, और धीरे धीरे लोगों की बुद्धि कम होते गई। नए नए लोगों ने कहा हम ही भगवान हैं। देखो, आज से 200-250 साल पहले कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता था मैं ईश्वर हूं। और इधर 200 साल के बाद सारे महात्मा कह रहे मैं ही भगवान हूँ। एक एक महात्मा कह रहे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गुरु। गुरु खुश हो जाएगा तो ईश्वर भी खुश हो जाएगा। और लोगों ने तो कहा गुरु नाराज हो जाए तो ईश्वर भी। ऐसे ऐसे श्लोक बनाए लोगों ने। अपनी खुद की पुस्तकें। हाँ, अपनी खुद की पुस्तकें। याद रखिएगा, ईश्वर से बड़ा गुरु दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ईश्वर गुरु का भी गुरु है और वो हमेशा हमारे पास रहता है। तो उस ईश्वर की पूजा नहीं होती, उसका ध्यान होता है। क्या होता है? ध्यान। और ध्यान किससे किया जाता है? बताया था 2-3 दिन पहले। नेत्र बंद करना एक विधि है, विधान है, लेकिन ध्यान करने वाला कौन है? शरीर के अंदर कौन है जो ध्यान करता है? आत्मा। आप से बोले ना, कौन है? भूलना मत इसको। ध्यान कौन करता है? आत्मा। आत्मा ध्यान नहीं करता है, मन भी ध्यान नहीं करता। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प। मन क्या करता है? संकल्प। खाऊं ना खाऊं, जाऊं ना जाऊं, करो ना करो, मन संकल्प। तो मन को, आत्मा मन को रोकता है। ध्यान में क्या काम किया जाता है? आत्मा मन को किसने रोकता है? बाहर नहीं जाएगा।
मन कोई रूप को न देखे, कोई शब्द को न सुने, कोई खुशबू न आए। अब आप ध्यान में बैठे और आगे जले की खुशबू ध्यान टूट गई, और ध्यान में बैठे आगे आपका कोई चित्र आ गया, ध्यान टूट गया। ध्यान में बैठे बगल में किसी ने रेडियो बजाया, ध्यान टूट गया। तो मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना। क्या करना है? अभ्यास का मतलब क्या है? रोज सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट बैठो, ठीक है, आंख बंद करो। लेकिन लोग सोचते हैं गुरु जी आंख बंद कर लें हमारा काम हो जाएगा। आज ऐसा चला है ना, आज बड़े बड़े लोग गुरु से कहते हैं गुरु जी 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, जाओ अयोध्या में लोग गुरु के पास, गुरु जी मेरे नाम की माला जपना, ये लो 200, मेरे नाम की माला जपना, ये लो 400। आज इस धंधा चल रहा है दुनिया के अंदर। तो इससे बचने की आवश्यकता है। ईश्वर को आपको स्वयं पाना होगा, स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं मेहनत करनी होगी। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, कोई गुरु आपको ईश्वर नहीं दिखा सकता। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करना हमारा धर्म है। क्या है? हम धर्म मेहनत करते हैं कि नहीं करते? मकान मेहनत से आता है, गाड़ी मेहनत से आती है, प्रॉपर्टी मेहनत से आती है। हम हर जगह मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए मेहनत वहाँ गुरु पर छोड़ देते हैं, वहाँ पंडित जी पर छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, ये बैशाखी से काम चलने वाला नहीं है, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। तो रामायण का पाठ 15 स्वयं यजस्व, तुम अपना यज्ञ स्वयं करो, अपनी साधना स्वयं करो। भगवान राम, आप इतने महान राम की पूजा करते हो, जैसे सामूहिक की राम पूजा करने चले जाते हैं। लिखा है रामचरितमानस में, अखंड रामायण जब होता है तो आप पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। उसमें लिखा है विगत दिवस मुनियाय सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। जैसे शाम होता है, दोनों भाई संध्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, क्या राम अपना ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करेंगे? परमात्मा का ध्यान करेंगे। लिखा है, आपकी किताब में लिखा है कि भगवान राम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करेंगे? ईश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण ईश्वर का ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के 2 ही मंत्र हैं, एक गायत्री मंत्र और एक ओम उपासना। तो ओम की उपासना योगी लोग करते हैं, और गायत्री की उपासना सर्वसाधारण कर सकते हैं। गृहस्थी भी गायत्री की उपासना करते हैं। हाँ, कोई गृहस्थ में उच्च कोटि का योगी हो जाए तो उपासना कर सकता है। ओम की उपासना थोड़ा और कठिन है, गायत्री थोड़ा सरल है। तो गायत्री की पूजा नहीं होती, गायत्री का क्या होता है? ध्यान होता है। और ध्यान कौन करेगा? आत्मा करेगा। आत्मा और परमात्मा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा गुण कर्म का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा भी अजर है, परमात्मा भी अजर है। आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है। हम और आप कभी मरते नहीं हैं, ये बात गांठ फाड़। क्या कहा मैंने? मरते नहीं। फिर मरदा कौन है? शरीर। समझना है, कौन मरता है? शरीर मरता। लेकिन हम लोग भाषा यही बोलते हैं, आज फलाने मर गया, ये बोलते हैं ना। तो ये भाषा की अशुद्धि है। आत्मा मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये जन्म लेती है। कभी स्त्री के शरीर में आएगी, कभी पुरुष के शरीर में आएगी। ऐसा नहीं है कि जो स्त्री है वो मरकर स्त्री ही होगी, जो पुरुष है वो मरकर पुरुष ही होगा, ऐसा नहीं है। पुरुष मरकर स्त्री हो सकता है, स्त्री मरकर पुरुष हो सकता है, गधा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। लेकिन ये जन्म और मृत्यु जो 2 चीजें ना, ये हमारे हाथ में नहीं। क्या कहा? जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, एक चीज तो है हमारे हाथ में। क्या? हम मृत्यु को जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मृत्यु को जीत सकते हैं। मृत्यु को जीत, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए साधना करनी है। क्या करनी पड़ेगी? साधना। और साधना तो हम करते ही हैं। बिना साधना के क्या मिलता है दुनिया में? आज जिसके पास जो कुछ है वो साधना से ही तो है। लेकिन हम सारी साधना बाहर की चीजों के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए साधना नहीं करते हैं। बस अंतर इतना
नहीं है। बाहर के लिए हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए हम मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसलिए हमको ईश्वर अटपटा सा लगता है, दूर सा लगता है, भ्रम सा लगता है ईश्वर के बारे में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है चौथे आसमान में है, कोई कहता है सातवें आसमान में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। ये सही सही पता तब लगेगा जब आप खुद खोजने निकलेंगे। जब तक दूसरों से पूछेंगे, दूसरे अपने अपने दिमाग से बताएंगे, जिसके दिमाग में जो आएगा वो बताएगा। लेकिन जिस दिन आप खुद खोजना शुरू कर देंगे, तब आपको पता लगेगा कहाँ खाई है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर क्या गहरा है, पता लग जाएगा। आप जब रास्ते में चलते हैं, जब आप रास्ते में चलते हैं, दूसरों की आंख से चलते हैं या अपनी आंख से? हैं? अगर आप दूसरों की आंख से चले, एक दिन चल के देखो भैया तुम चलो, तुम्हारी आंख से हम चलते हैं, क्या होगा? गिर जाएंगे, है ना? तो भगवान को हम दूसरी की बुद्धि से पकड़ते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ते। जिस दिन भगवान को अपनी बुद्धि से पकड़ने लग जाएंगे, और भगवान ने बुद्धि हमको दी है, सबको दी है, बराबर दी है, किसी को कम और ज्यादा नहीं दी है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। ऐसा नहीं किसी। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने सबको बराबर बुद्धि दी है ना, तो एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, ऐसा क्यों है? साधना किया है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, और भगवान ने 50 बच्चों को बराबर बुद्धि दी, ठीक है। लेकिन एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक फेल होता है, एक फेल होने के बाद स्कूल छोड़ भी देता है। तो जब भगवान ने सबको बराबर बुद्धि दी, अपनी बुद्धि से सोचना, ठीक है, इसकी चिंता मत करना, गलत हो जाएगा, पास में थोड़ी होना है ना। अपनी बुद्धि से सोचो कि भगवान ने जब सबको बराबर बुद्धि दी, तो एक फर्स्ट क्यों आ रहा है, एक सेकंड क्यों आ रहा है, एक थर्ड क्यों? बुद्धि का उपयोग नहीं किया, अपने डेवलप करता है जो वही पास होता है। जिसने जो बुद्धि को जितनी रगड़ेगा वो उतना आगे निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट आता है वो बुद्धि को ज्यादा रगड़ता है, क्या करता है? ज्यादा उपयोग करता है। सेकंड वाले ने कम रगड़, थर्ड वाले ने और कम रगड़, और एक क्या कहता है, अरे जाएंगे परीक्षा की में हनुमान जी से कह देंगे, हनुमान जी पास कर देना, 5 रुपये का लड्डू चढ़ा देना। ऐसे भी लोग हैं। अब उसको ये मालूम नहीं कि जब तुम सवाल लिखोगे वहाँ हनुमान जी थोड़ी आएंगे तुम्हारा उत्तर लिखने। सवाल तो आपस करना पड़ेगा। और मान लिया वो फेल हो गया, तो कहता हनुमान जी आप लड्डू क्या, आप तुम्हारी ओर ताकने के लिए, क्योंकि तुमने फेल कर दिया। वो तो हनुमान फेल करता है, हनुमान न फेल करते हैं, हनुमान न पास करते हैं। हाँ, हनुमान जैसे करते थे, हनुमान ब्रह्मचारी थे, हनुमान राष्ट्रभक्त थे, हनुमान माता के भक्त थे, यज्ञ प्रेमी थे, संध्या करते थे। आप भी ऐसा करो, आप भी हनुमान बन जाओ। और हमने तो हनुमान को भी बिगाड़ के रखा, क्या कर दिया? हनुमान को भी रखा कि नहीं रखा? अच्छा बताओ, हनुमान के पीछे पूछ देखते हैं आप? देखते हैं ना, सब देखते हैं कि पूछ कहाँ से आ गई। उनकी पूछ थी। हनुमान की माँ का नाम क्या था? अंजनी। अंजना था ना, अंजना की पूछ थी? नहीं थी। तो जब महतारी की पूछ नहीं तो बेटवा का पूछ कहाँ से आ गया? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। इतिहास हम बताएंगे आपको क्या है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा ये बताओ, तारा, तारा कौन थी? तारा, तारा कौन? बाल की पत्नी। हैं? बाल की पत्नी। बाली की पत्नी थी? कौन थी? बाली की थी ना, बाली की पत्नी थी, बाली की पत्नी थी। तो बाली की पूंछ थी ना, तो तारा की पूंछ। अब बताओ, माँ की पूंछ नहीं और बेटवा पूंछ क्यों क्या? का मतलब इज्जत भी लगाया गया। नहीं नहीं, आपको सुनो पूंछ क्या है। पूंछ के बारे में तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, क्योंकि तुलसीदास जी को उतना ज्ञान नहीं था, वो तो 350 साल था। सही ज्ञान कौन किसके पास है? वाल्मीकि के पास। आप देखो वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, लांगूलम कपिध्वजम च। ये जो पूंछ थी ये बानरों का झंडा था। क्या था? बानर राष्ट्र का झंडा था। ये लोग अपने झंडे को अपने कमर पर बांध के चलते थे। जैसे अभी पहलगाम में, गांव-गांव में, शहर में क्या लहरा रहे थे लोग? तिरंगा। जैसे तिरंगा लहरा रहे थे ना,
ऐसे ही ये वानर राष्ट्र के राजा लोग थे, वो जंगलों में रहते थे, तो अपने झंडे को अपने कमर में बांध के चलते थे। इसको लांगूलम क्या कहते हैं? लांगूलम। लांगूल संस्कृत में लांगूलम हो जाएगा और लांगूल हो जाएगा चिन्ह, उस राष्ट्र का चिन्ह। वानर राष्ट्र, उनके देश का नाम क्या था? वानर राष्ट्र। अब ये गड़बड़ हुई कहाँ से? इसको सुनो, गड़बड़ कहाँ से हुई तो बता रहा हूँ आपको। दो जानवर हैं, एक का नाम है बंदर और एक का नाम है बानर। अब देखो, इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत के ज्ञान होने से इतनी गड़बड़ आ गई, ठीक है। बंदर और बानर में अंतर। हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी बानर थे। अब बानर और बंदर में क्या अंतर है ये सुन लो। जो वन के अंदर रहता है, क्या कहा? जो वन के अंदर है, जो वन के अंदर रहता है उसे बंदर कहते हैं। भालू भी बंदर हो गया, शेर भी बंदर हो गया, लोमड़ी बंदर हो गई, चीता बंदर हो गया, जो भी वन के अंदर है उसका नाम क्या है? बंदर। अब बानर क्या है? बा धन नरः इति बानरः। बा माने श्रेष्ठ, ये संस्कृत का शब्द। बा माने श्रेष्ठ, नर माने मनुष्य, जो श्रेष्ठ मनुष्य। हनुमान जी वेदों के पंडित थे, वेदों के विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। अच्छा, आप कहते हो बंदर के अवतार थे, कि बंदर बोलना जानता है? कौन भाषा बोलता है बंदर? संस्कृत बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, उर्दू बोलता है, हिंदी बोलता है, चीची बोलते, चीची, कोई अर्थ ही नहीं। और हनुमान जी संस्कृत के धुरंधर पंडित थे। विप्रूप धरि गए हनुमंता। क्या लिखा? जब राम के पास हनुमान गए तो ब्राह्मण का रूप धारण कर ले गए। इसका रूप धारण कर गए। अब ब्राह्मण का रूप का मतलब ये नहीं कपड़े पहन के, ब्राह्मण का रूप का मतलब वो विद्वान बन गए। क्या बन के गए? और विद्वान बन के गए और राम से पूछ रहे। देखो, जब हनुमान राम से पूछ रहे थे तो एक बार तो राम को लगा कि मुझसे भी ज्यादा विद्वान है। क्या पूछ रहे सुनो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप धीरहु बनवीरा। भगवान राम से हनुमान पूछ रहे हैं कि तुम में से एक व्यक्ति सांवला है और एक व्यक्ति गोरा है। गोरा कौन था? लक्ष्मण। सांवला कौन था? राम। तुम दोनों में एक व्यक्ति सांवला है, एक व्यक्ति गोरा है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और तुम्हारा जो पोशाक है, तुम्हारी जो वर्दी है, तुम ठाकुर के लड़के लग रहे हो। क्या कहा? देखने में तुम ठाकुर के लड़के लग रहे हो। और एक काला है, एक सांवला है। सही से बताओ तुमको अपना परिचय। अच्छा, ये कोई बंदर पूछ सकता है? आप बताओ, आप दिमाग लगाओ। कोई बानर ऐसा पूछ सकता है? जो विद्वान हो नहीं पूछ सकता। आप सुनो भगवान राम क्या कह रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, वाल्मीकि में और तुलसी में थोड़ा अंतर है। तुलसी रामायण में तो लक्ष्मण भगवान राम उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि में लक्ष्मण से कह रहे हैं तू बता। इतना अंतर है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं हनुमान को बता हम कौन है, लेकिन तुलसी रामायण में स्वयं बता रहे हैं। ये अंतर आ गया दोनों रामायण में। ये अंतर क्यों आया? समय के कारण। क्यों अंतर आया? कहाँ 10.5 लाख वर्ष और कहाँ 350 वर्ष, तो अंतर आ गया ना, लंबा समय। तो तुलसीदास जी में राम क्या कह रहे सुनो। कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु मातु बचन बन आए। या हरि निशिचर विप्रभिरत हम खोजत तेहि। अब लो जी, इससे बढ़िया प्रमाण क्या होगा? हैं? कह रहे हम कौशल देश के रहने वाले हैं। देखो, भगवान राम के समय इसका नाम अयोध्या नहीं था, कौशल राष्ट्र था। क्या नाम था? अच्छा, कौशल राष्ट्र क्यों था? कौशल्या के कारण, क्योंकि वहाँ की महारानी कौन थी? कौशल्या महारानी थी, बड़ी रानी थी। तो हमारे देश में परंपरा रही है कि बड़ी रानी के नाम से महलों में नाम लिखा जाता है।
लोग नेम प्लेट में लिखते हैं पत्नी का नाम, पति का नाम। तो वहाँ जो है माताओं को इतना सम्मान मिलता था हमारे देश में कि माताओं का नाम आगे रखे। इसलिए भगवान राम ने भी अपने पिता का नाम आगे नहीं रखा। किसका नाम आगे रखा? कौशलेश दशरथ के। माता पिता दोनों का नाम आ गया, कौशल्या कौशल्या और दशरथ पिता हो गए। और क्या कह रहे हैं? जाए हम उनके बेटे हैं। इन्हीं का हम अवतार हैं। लोग क्या कहते हैं? और भगवान राम क्या कह रहे हैं? हम उनके पुत्र हैं। और आगे क्या करें? यहाँ हरि निश्चर वैदेही। वैदेही कौन है? वैदेही हैं? उसका नाम वैदेही क्यों पड़ा? क्योंकि कभी कभी बेटियों को पिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिता के नाम से। जानकी नाम थोड़ी उसका असली नाम था। जानकी, जनक उसके पिता थे, तो जो जनक से पैदा हुआ वो जानकी हो गई। ये दूसरा नाम था। वैदेही भी दूसरा, असली नाम था सीता। असली नाम क्या था? सीता। और ये जानकी और वैदेही दूसरे नाम थे। तो वैदेही उनके पिता का नाम वैदेही था, इसलिए वैदेही की पुत्री विदेह की पुत्री वैदेही। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। यहाँ राक्षसों ने वैदेही का हरण कर दिया, हमारी पत्नी का। विप्र फिरत हम खोजत ते। हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को खोजने के लिए आए हैं। तो क्या कहा? ब्राह्मण कहा। क्या कहा? किसने? भगवान राम ने। किसको? हनुमान जी को। हम कह रहे हैं बंदर। बोलो हम हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं कि सम्मान? राम तो कह रहे हैं विद्वान है। भगवान राम कितना आदर से नाम ले रहे हैं उनका। विप्र है, ब्राह्मण है। उनके नाम भी अंधविश्वास है। उनकी माता अंजना वो भी ब्राह्मण। अब बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अभी कथा कभी सुनाएंगे। वो ब्रह्मचारी तो थे लेकिन बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। उनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम जानते हो? पूछो किसी कथावाचक से। हनुमान जी की पत्नी का नाम था पद्मनाभा। क्या नाम था? पद्मनाभा। कितना प्यारा नाम है। पद्मनाभा। पद्म माने कमल, नाभि। पद्मनाभा। पद्म कहते हैं कमल को, पद्मनाभा। और हनुमान जी का बेटवा भी था। क्या नाम था बेटे का? हैं? मकरध्वज। हनुमान जी का पुत्र था। उसकी भी कहानी सुनाएंगे कभी आपको। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, ये प्रमाण की बात है। तो ये हनुमान जी थे। तो इसलिए ये क्या करते थे? हनुमान राम हम सब लोग गायत्री की उपासना करते थे। क्या करते थे? गायत्री की उपासना। तो समय समाप्त हो गया। शेष चर्चा कल करेंगे। अब गायत्री के ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। गायत्री का ध्यान करो। ध्यान करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। न मोमबत्ती चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, न फूल चाहिए, न नैवेद्य चाहिए, न प्रसाद चाहिए, न भोग चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर ही हमारा मंदिर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इससे बढ़िया मंदिर कहाँ होगा? देखो इस मंदिर में रोशनी भी है, ये मंदिर आवाज भी सुनता है, इस मंदिर में खुशबू भी है। बाहर के मंदिर में तो आपको अगरबत्ती जलानी पड़ती है, दिया जलाना पड़ता है। जब दिया जलाएंगे तब भगवान भी दिखेंगे और तुम भी देख पाओगे। और मंदिर में दिया न जलाओ, ना भगवान देखिए ना तुम भगवान को देख पाओगे। और यहाँ तो आंखें भगवान ने रखी है। तो इसलिए गायत्री की उपासना के लिए ऐसे पंक्ति मार के बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो। और अब सोच लो आज क्या बताया मैंने आपको। इस गायत्री का ध्यान भगवान राम करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, भगवान शंकर करते थे, माता सीता करती थी। तो यदि हमें राम का भक्त बनना है, शंकर का भक्त बनना है, कृष्ण का भक्त बनना है, तो हमें गायत्री का ध्यान करना जरूरी है। लंबा और गहरा सांस, संकल्प मेरे साथ सब लोग संकल्प करेंगे। बोलिए, हे परमेश्वर, जिसमें कहो हे परमेश्वर, उसमें मन में धारणा लाओ कि ईश्वर मेरे भीतर ही है। अब हम कहें हे परमेश्वर और ध्यान चला जाए दिल्ली बम्बई तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए जहाँ बैठे हुए ध्यान, हे ईश्वर,
अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे प्रभु अब हम अपने मन को अपने पास रखेंगे। आंखें धीरे से बंद करो और आंखों के आगे अंधेरा पैदा करो, एकदम जैसे काली अमावस की काली रात होती है, एकदम अंधकार पैदा करो। अब मेरे साथ 6 वाक्य बोलेंगे। इन वाक्यों को मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लेकिन घर में मन ही मन बोलना है। यहाँ तो सब लोग हैं, इसलिए सबके साथ जोर से बोलना है। घर में मन ही मन बोलना है। पहला वाक्य, हे ईश्वर आप एक हैं। दूसरा, हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं। हे परमात्मा आप चेतन हैं। हे प्रभु आप निराकार हैं। हे भगवान आप न्यायकारी हैं। हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं। ये तो बंद कर लें। अब गायत्री मंत्र का सामूहिक पाठ होगा, अर्थ को मन में विचारते रहना। और धीरे से आंखों के ऊपर, धीरे धीरे पलकों के ऊपर, ये पलकें भगवान ने दे रखी हैं आपको, उनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। फिर दूसरी बार अगर ये जब भी आंखें थक जाती हों इसी तरह से करना चाहिए तो आंखों को आराम मिलता है, इसी योगिक क्रिया के द्वारा। तीसरी बार और फिर हल्के से आंखों को मलिए। अब आंखों को ढक लीजिए अच्छी तरह से। अब अंगुलियों के बीच में फासला बनाएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। आंखों को एकदम मत खोलना, धीरे धीरे खोलना। और 3 बार शांति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ
सकते हैं। आज के सत्संग में कोई शंका हुई हो किसी प्रकार की तो गायत्री मंत्र कितने बार करना हैं? गायत्री मंत्र कितने बार हाँ, गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 15 मिनट तो अनिवार्य है। ठीक है? ईश्वर का व्रत है हैं? ईश्वर का जो व्रत है कि पत्ता पत्ता पाते पाते देवता अध्याय होगा। ये पत्ता पत्ता में देवता भाग का आपके रोम रोम में देवता है। पीपल की तो बात छोड़िए, आपके रोम रोम में भगवान। तो जब आपके रोम रोम में है तो पीपल को क्या करना है? हाँ, शांति पाठ, हाँ शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ होगा। हाँ देखिए, ये जो शांति पाठ किया जाता है इसके पीछे क्या रीजन है? शांति पाठ का मतलब होता है कि हे परमेश्वर 1 घंटे तक हम यहाँ बैठे, इस 1 घंटे में हमने जो भी सुना वो हमें याद हो गया, हमारे जीवन में आ जाए, हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और उनको भी इस रास्ते पर लाएं। हे प्रभु, इस ज्ञान की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। जो 1 घंटे में हमने सुना है इस ज्ञान की हमारी रक्षा। क्योंकि रक्षा करने वाला कौन है? ईश्वर। भाई लंबा और गहरा सांस देखो, लंबा गहरा सांस लेना सीखो। जब भी घर में आपको फुर्सत मिले लंबा गहरा सांस लिया करो। शांति पृथ्वी शांति 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 विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। अब जय घोष लगाएंगे। जय घोष क्यों लगाया जाता है? जय घोष लगाने से उत्साह बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बोलो वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की महर्षि देवदयानंद की गुरुवर प्रजानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, जगत जननी माता सीता की, पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का वैदिक ध्वनि। नमो नमः। आपस में एक दूसरे को नमस्ते करो। कौन वर्मा जी? अच्छा, हमारे वर्मा जी में हैं। और ये भानु प्रताप वर्मा जी आज का प्रसाद लाए। और ये दोनों पति पत्नी रोज आते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, वर्मा जी आप तो चले आते हो, माता जी को क्यों ले आते हो? तो बोले अब अगले जन्म की तैयारी है। क्या बोले? हाँ, सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि अगले जन्म की तैयारी। इस जन्म में तो जो करना था कर लिया, अब जो करना है वो आगे के लिए करें। ठीक है? तो आप लोग भी सोचो ऐसे। जी, धन्यवाद। दादा जी, आप भी अगले जन्म